और चलिए, अब नवरात्रि आज से प्रारंभ हो गई है, नव वर्ष भी आज से हिंदू धर्म का प्रारंभ हो गया। तो चलिए शुरू करेंगे शक्ति आराधना की खबरों से। तो शक्ति आराधना का पर्व यानी कि चैत्र नवरात्रि आज से शुभारंभ हो चुकी है। सुबह से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भक्त मां का दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो मैहर में मां शारदा का भव्य श्रृंगार और अद्भुत श्रृंगार भी होता है। दतिया में भी मां पीतांबरा के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मंदिर में धूमधाम से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इसके अलावा रायपुर, जगदलपुर, भोपाल और जबलपुर समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लोगों ने पूरी आस्था के साथ मां की पूजा अर्चना की। पूरी श्रद्धा के साथ देवी मां की पूजा अर्चना कर परिवार के लिए मंगल याचनाएं की जा रही हैं। तो चैत्र नवरात्रि और आज पहला दिन है और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि मंदिरों में किस तरह से आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। देश भर में चैत्र नवरात्रि को लेकर जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। श्रद्धालु अपने घर में कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं और शुरुआत हो जाती है आज से नवरात्रि की। अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, देवी मां के दुर्लभ दर्शन कराएंगे कि किस तरह से मंदिरों में उत्साह है। और आज सुबह से ही भक्त जो है वो मां के आशीर्वाद को लेने के लिए अलग अलग मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। तो देवी मां के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। तो काफी ज्यादा संख्या में आज लोग पहुंचे हुए हैं नवरात्रि के पर्व में। और ये भी कहा जाता है कि हिंदू धर्म का जो नववर्ष है वो आज से प्रारंभ हो चुका है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ जीवानंद हलदर है जगदलपुर से और हमारे साथ विशेष संवाददाता है गौरव शर्मा रायपुर से जुड़ गए। और सबसे पहले गौरव का ही रुख करेंगे। गौरव, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। और सबसे पहले कौन से मंदिर में आप खड़े दुर्लभ देवी के दर्शन कराइए? निश्चित रूप से हमारे सभी भक्तों को भी बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि का जो पर्व है वो प्रारंभ हो चुका है। मैं इस वक्त राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक मां महामाया मंदिर में हूं, जहां पर भक्तों की भीड़ सुबह से उमड़ रही है। और निश्चित रूप से चैत्र नवरात्रि शक्ति आराधना का पर्व होता है और शक्ति आराधना के लिए सुबह से ही जो भक्त है वो माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और देखा जा सकता है मां महामाया और मां समलेश्वरी का आज विशेष श्रृंगार भी किया गया है। सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं मां समलेश्वरी मंदिर से, मां महामाया मंदिर से, जहां पर विशेष श्रृंगार किया गया है। स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित माता आज अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। तो खास पर्व है और विशेष रूप से श्रृंगार भी किया गया है। हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे पंडित मनोज शुक्ला जो प्रख्यात ज्योतिषाचार्य भी हैं उनसे। विशेष अवसर जो है वो यहाँ पर निर्मित हो रहा है। माता का आज विशेष श्रृंगार भी किया गया, क्या कुछ विशेष? जैसे कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि पर्व भगवती मां दुर्गा जी की आराधना का महापर्व यह नवरात्रि आज प्रतिपदा तिथि है। हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के प्रतिष्ठित सिद्धपीठ भगवती मां महामाया देवी मंदिर में जैसे कि यहाँ प्राचीन परंपरा के अनुसार पूजन पद्धति उसी परंपरा का पालन करते हुए किया जा रहा है। आज प्रतिपदा तिथि का भव्य श्रृंगार मां महामाया शैलपुत्री के रूप में किया गया। प्रत्येक तिथि को अलग अलग दुर्गा स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री से द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज मां को शैलपुत्री के रूप में श्रृंगार करके स्वर्ण श्रृंगार के रूप में आज ब्रह्म होने के बाद भी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने को आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से मौसम प्रतिकूल, बारिश हो रही, आंधी की स्थिति बनी, लेकिन देखा जा सकता है भक्त है वो लगातार यहाँ पर माता रानी के दर्शन, भक्त है वो लगातार यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चाहे महामाया मंदिर की बात हो, लगातार भक्त जो है करने के लिए माता की पहुंच रहे हैं और भक्तों का जो उत्साह है। हम आपके पास लौट कर आते हैं, लेकिन रुक करेंगे जगदलपुर का। हमारे साथ जीवानंद हलदर भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जीवानंद, बहुत सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। और कौन से मंदिर में आप खड़े हैं, किस तरह की उत्साह है भक्तों में आज? जी, निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार हिंदू पंचांग के अनुसार आज हिंदू नववर्ष की पहला दिन है और वही चैत्र नवरात्रि के दिन भी आज माता दुर्गा के पूजा अर्चना के लिए जो 9 दिन तक मनाई जाएगी। माता आज शैलपुत्री के रूप से भक्त जनों के दर्शन देंगी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक जो मंदिर है माता दंतेश्वरी वहां पर मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं सुबह से जो श्रद्धालु के जो तांता है मां के दर्शन पाने के लिए
पहुंच रहे हैं। सुबह से ही ये भक्तों मां के दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। कई दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। बताया जाता है कि आज का जो नववर्ष का भी दिन है वही कारण है कि और यहाँ आज के दिन अगर माता की पूजा की जाती है तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरा होती है। तो आज के जो दिन है बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज माता जो है भक्तजनों को शैलपुत्री के रूप से दर्शन देगी। वही 9 दिनों तक मां अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देगी। यही कारण है कि श्रद्धालु मां की एक झलक पाने के लिए यहाँ पहुंचे। आपको ये भी बता देना चाहूंगा, मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा, देखिए माते दंतेश्वरी यानी कई शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ ये भी है कि माते दंतेश्वरी, जिनके दर्शन पाने के लिए लोग दूर दराज से पहुंचते हैं। और आज इस भीड़ बताने के लिए काफी श्रद्धालु की जो सैलाव है, ये आस्था का सैलाव कहा जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मां की सीधा दर्शन आप कर लीजिए। देखिए मां के जो दर्शन जो पाने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मां के दर्शन मैं कैमरामैन से कहूंगा कि मां के दर्शन वो कराए, क्योंकि मां के दर्शन को कराए, क्योंकि ये जो दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर यानी माता दंतेश्वरी देवी जो है यहाँ के बस्तर का आराध्य देवी है। और यही कारण है कि लोग मां के दर्शन पाने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सीधा प्रसारण यानी INS 24/7 में मां की दर्शन आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। हम यहाँ के मंदिर के पुजारी से भी बात करना चाहेंगे कि महाराज बताइए, आज चैत्र नवरात्रि के दिन है, आज का जो मां की पूजा की जाती क्या नियम है, आज की पूजा करने से क्या फल मिलता है? आज जो है हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं हैं और जो हमारा जो हिंदू धर्म के अनुसार जो नए वर्ष आज से शुरुआत होता है, जिसके कारण लोग माई जी का दर्शन करते आशीर्वाद प्राप्त करते हमें सुख शांति समृद्धि रहे हमारे घर में। और यहाँ से आज तो नवरात्र का जो प्रतिपदा है, 9 दिन जो जला के जो मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो तो जलाते हैं, दर्शन करने आते हैं लोग, 9 दिन उपास करते हैं मनोकामना पूर्ण होने के लिए, और हमारा सुख शांति समृद्धि रहे बोल के नवरात्र पूजा होता है। अगर कोई भी श्रद्धालु अगर घर में मां की पूजा आराधना करना चाहे तो क्या नियम है, किस तरह से पूजा की जाएगी, क्या उनके लिए नियम है? भाई घर में भी रखने से, कलश वलश रख के पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति समृद्धि रहता है और लोग बाग का मनोकामना पूर्ण होता है। मन में जो घर में जो है सुख शांति समृद्धि के लिए घर में जो जलाकर पूजा पाठ किया जाता है। तो आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है मां की आराधना। आज के दिन घट स्थापना का भी मुहूर्त है और उस दिन आप घरों में घट स्थापना कर सकते हैं, यानी कि कलश स्थापना कर सकते हैं। आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे संदीप करिहार हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ के हमारे सहयोगी। संदीप, क्या कहा जा रहा है, क्योंकि आज ये कहा जाता है कि 30 साल बाद सिद्धि सर्वार्थ जो योग है वो आज बन रहा है। सौभाग्य की देवी मां शैलपुत्री की आज पूजा हो रही है। कौन से मंदिर में आप खड़े हैं, कितना उत्साह? देखिए, नवरात्रि का आज पहला दिन है। मां शैलपुत्री आज अपने भक्तों को दर्शन देंगे। मां बिलासपुर के आराध्य और कुल देवी के तौर पर पूजे जाने वाले सबसे पुराने 500 साल पुराना यह मंदिर है। यह हरदेव वाला मंदिर है, यहाँ पे मां भगवती विराजमान है, जहां अपने भक्तों को सीधे तौर पर दर्शन दे करके उनकी मनोकामनाएं को पूरी करती है। नवरात्रि का आज पहला दिन है। मां शैलपुत्री काफी सरल और शांत स्वरूप में दर्शन दे रही है। एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ पर कमल लिए हुए वो दर्शन अपने भक्तों को दे रहे। पंडित जी से पूछेंगे कि पंडित जी, आज का दिन कितना विशेष है नवरात्रि के इस अवसर पर? आज माता जी का प्रथम दिन है, जो माता की पूजा आरंभ होती है और जो भी अपनी मनोकामना लेके इस मंदिर में आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर की, हरदेवलाल मंदिर की, जल चढ़ाने की विशेष प्रथा है। आप देख रहे होंगे कि माताएं बहनें सभी जल चढ़ाती हैं। इससे घर में सुख समृद्धि और शीतलता प्रदान प्राप्त होती है। कितना साल पुराना यह मंदिर है और किस तरीके से आस्था लोगों की जुड़ी हुई है इस मंदिर से? यह लगभग 550 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पे जितने भी शादी ब्याह, मुंडन, छेदन, शहर के जितने भी, सब इसी मंदिर से शुरुआत होती है। देखिए श्रोता, यहाँ पे खास तौर पे ये मंदिर है, मां भगवती का दरबार है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि इस मंदिर में खास तौर पे जल चढ़ाने की परंपरा है, क्योंकि यहाँ पे माता शीतला का भी एक शिला है, यहाँ पर जल चढ़ाया करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो विशेष तौर पे देखिए, मां बड़ी शीतला माता का और छोटी शीतला माता दोनों का मंदिर लगा ही हुआ है और यहाँ इस शिले पर लोग जल अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामनाएं के लिए देवी मां से अनुरोध करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। बड़ी विशेषता है। बताएं मैडम, कहाँ से हैं आप और कैसे, क्या मान्यता है? क्या मान्यता है? ये मंदिर की बहुत मान्यता है, शीतला माता की भी है, भगवती माँ की भी। कहाँ से हैं और क्या आज नवरात्रि दिन क्या उपवास हैं आप? हाँ। क्या क्या आज आप विशेष करेंगे आज के इस दिन के लिए? पूजा करेंगे माता रानी की।
माता रानी के मंदिर जाएंगे। उपवास रहे हैं आज आप? हाँ। क्या कहेंगे, कितने सालों से नवरात्रि का पर्व का पूजा कर रहे हैं आप? यहाँ हम लोगों को 40 साल हो गए, हमको आते आते यहाँ 45 साल हो गए। 45 सालों से आ रहे हैं। कैसी आस्था जुड़ी इस मंदिर से? आस्था जुड़ी, हम इसी मोहल्ले के हैं। देखिए आप बताएं कि 45 साल से आप लगातार मंदिर आ रहे हैं और इस मंदिर की लगातार यही विशेषता है कि जो यहाँ आता है वो यही का हो जाता है। लगातार भक्तों बिल्कुल संदीप, कई मंदिरों में तो आज भी प्रचलन है जल डालने की जो परंपरा है, जल चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन आजकल सुरक्षा के लिहाज से ये जो परंपरा है वो धीरे धीरे विलुप्त भी हो जा रही है। आप सभी ने दुर्लभ माता के दर्शन कराए। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। चैत्र नवरात्र का पहला दिन मंदिरों में आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ रहा है।